न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख की इस नशरियात में हम हाजिर खिदमत हैं और मैं मोहम्मद तस्कीन आपके रूबरू हूँ। पिछले कई रोज से बानहाल के इस छोटे से कस्बे में दो अमवात हुई हैं जो मुबैना तौर मनशियात के इस्तेमाल के साथ जोड़ी जा रही है, जिसकी वजह से पूरे जो जी शूर जो जी हिस्स लोग हैं उनमें एक सरासमगी फैली हुई है। एक तशवीश का माहौल पैदा हुआ है आम लोगों में कि नौजवान ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से, खासकर हीरोइन के इस्तेमाल की वजह से मर रहे हैं। और ये अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों के अरसे में जिला रावन में कम अज कम 1.5 दर्जन से जायद अफराद जो हैं, जायद नौजवान जो हैं वो ड्रग्स का शिकार हुए हैं और मौत से हमकिनार हुए हैं। इसके लिए अगरचे पुलिस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं, पुलिस की तरफ से आए रोज मनशियात स्मगलरों को, मनशियात का इस्तेमाल करने वालों को, मनशियात की तस्करी करने वालों को पकड़ा जाता है, उन्हें सलाखों के पीछे भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर जमीनी सतह पर देखा जाए तो जो बहसियत समाज जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो बहसियत वालिदीन हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मनशियात का एक फैलता हुआ जाल है, इसके शिकंजे में आए रोज नौजवान फंसते जा रहे हैं। पिछले दिनों बानहाल के कस्बे में एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई 3 दिन पहले, तो उसको लेकर बहुत तशवीश है और ऐसा लग रहा है कि समाज जो है वो किसी हद तक बेदार हो गया है और वो चाहते हैं कि इसका किसी ना किसी तरीके से कला कमा किया जाए, इस पर कदगन लगाई जाए और मनशियात के जो फैलते जड़े हैं हमारे समाज में उनको उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए जुबैर सोहेल हैं जिन्होंने जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, उसके बाद उन्होंने जो रास्ता अपनाया है अपने जिंदगी गुजारने का, अपने मतलब लाइवलीहुड चलाने का, तो उसके उन्होंने एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी जमीनों में मेहनत करना शुरू किए पिछले कई सालों से और उसमें ये आगे बढ़ रहे हैं और किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं और एक ये मिसाल बन रहे हैं आम लोगों के लिए कि वो एग्रीकल्चर को अपनाएं। इनसे ही बात करेंगे कि ये जो जुबैर अहमद सोहेल साहब, आप क्या किस नजर से देखते हैं जो ड्रग्स का इस वक्त बढ़ता रुझान है? नौजवान आमतौर पर ये जो उनकी ये होता है कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, बस इस वजह से लोग राह रास्त से भटक जाते हैं, तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि ऐसा होता है? बिल्कुल जनाब, ये जो ड्रग एडिक्शन है पूरा एक वर्ल्ड वाइड एक बर्निंग इशू बन चुका है और साथ साथ में इसने हमारे छोटे छोटे टाउन, गली और कस्बों को भी अब छू लिया है। जो हाल ही में जो अमवातें हुई है, मतलब एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे ये मौत हुई है, तो हमारा जो यूथ है इसको डाइवर्शन देने की एक ज़रूरत है। जो यूथ जो है इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस नहीं करना चाहता। जो सबसे बड़ा मसला है, वो चाहता है कि मैं इंजेक्शन लगा के मैं कंपटीशन में ना हूँ, मैं सिर्फ मस्त रहूँ ताकि मैं कंपटीशन में ना हूँ। तो मैं यूथ को कहूँगा आपके चैनल के जरिए से कि ये ज़िंदगी है, ये अल्लाह ताला ने एक बार हमें मौका मिलता है जिंदा रहने के लिए। जब ये सांसें निकल जाती है उसके बाद हमारे पास कोई मौका नहीं रहता। बहुत सारा टैलेंट है हमारे यूथ में, खासकर जो हमारा यूथ जो मुस्तकबिल हमारा होता है उस पर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। हर यूथ सामने आके वो अपनी अपनी जो है खिदमत कर सकता है अपने समाज की। हमारे सामने IAS अफसर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, या ड्राइवर है, या तरखान है, या मिस्त्री है, हम हर किसी के वो हिस्से में ये चीज़ है कि वो इन कामों को करके जो अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एग्रीकल्चर है ये एक बहुत बड़ा डाइवर्शन है एक यूथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब लेटेस्ट इन्वेंशन है। यहाँ पे एक खीरे का पौधा लगाते हैं, खीरे का एक पौधा लगाते हैं, वहाँ पे आप उससे 3-4 किलो जो है खीरा ले सकते हैं। यहाँ पे आप टमाटर का एक दाना लगा सकते हो और एक दाने में आपको 7-8 kg जो है टमाटर निकल सकता है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। इन्वेंशन के साथ साथ में जो हमारा नौजवान ड्रग्स में अपना एक सुकून चैन ढूंढता है, तो वो अगर नेचर की तरफ आ जाएगा, खेती बाड़ी की तरफ आएगा, जिम्मेदारी की तरफ आएगा, तो उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो भी खत्म हो जाएगा और साथ में वो खुद को भी अपनी चीज़ें भी एंजॉय करेगा, नेचर के साथ भी जुड़ा रहेगा और पैसा 4 भी वो वहाँ से कमा सकता है। तो इसके लिए हम सबको हसास बनना चाहिए, खासकर हम वालिदैन के लिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। हम जो वालिदैन है हमारी भी ये बड़ी जिम्मेवारी रहती है। हमारे 2-3 बच्चे जब घर में होते हैं तो एक को हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं आपने IAS बनना है, दूसरे को तहसीलदार बनना है, तीसरे को जो है और कोई गेजेटेड ऑफिसर बनना है। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अगर आप कितने भी बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन आप रेडी लगा के टमाटर भेज के जो अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। समाज में अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है, यहाँ में तहसीलदार भी चाहे, यहाँ में चपरासी भी चाहे,
या हमें तरखान भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। मजदूर जो है अगर ईमानदारी से मजदूरी करता है उसको भी समाज में एक इज्जत होती है। तो हमारा जो बच्चा है उसको चाहिए वो आए, दौड़ में आए, इन चीजों से दूर रहकर अपने आप को वो साबित करे। अगर वो कंपटीशन में कहीं रह भी जाता है उसके लिए एक ही चीज नहीं है दुनिया में करने के लिए, हमें नौकरी मिले या बाकी चीजें मिले, तो हजारों काम करने के लिए है। उसमें से एक काम जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है एक 95% आज भी जो सब्जियां वेजिटेबल्स फ्रेश है वो स्टेट के बाहर से आते हैं। और हमारे स्टेट के 10 लाख लोग जो है ड्रग में मुलविस है। तो 95% सब्जी अगर हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ बनाएगा तो वो एक बहुत बड़ी इनकम का एक जरिया बनेगा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, और यूथ को ड्रग से एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा कि उसको हम डाइवर्ट कर सकें। शुक्रिया जुबैर साहब। ये हमारे साथ है सईद मुदस्सर, जो एक जानी पहचानी यहाँ की तंजीम है बानहाल वॉलंटियर्स, उसके रजाकार है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इनकी भी हर हमेशा यही कोशिश होती है और इनको ये एजाज हासिल है कि पिछले 3 जो नौजवान हमारे यहाँ एक कश्मीर से बानहाल की तरफ आने के दौरान एक पहाड़ी पर फिसल गए। वो ऊपर पहाड़ से सरहद जो बानहाल और कश्मीर की जुड़ती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां से आ रहे थे, उनकी मौत हुई थी। तो उसमें भी उस वक्त जो उंगलियां उठी थी वो भी मुश्तबा ड्रग्स की वजह से ही मौत हुई थी, मुनशियात के इस्तेमाल की वजह से ही उसको भी मतलब उस वक्त उसमें गिना गया था कि ये मौत भी मुबैना तौर पर ड्रग्स की वजह से हुई है। मुदस्सर, क्या समझते हैं आप, जो समाज इस वक्त हमारा पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ चुका है, बहुत सारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो गए, खासकर जो यंगस्टर हैं, छोटे जवान जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले, तो क्या कहेंगे आप, क्या कोशिशें की जानी चाहिए? ये हमें सब चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ है या हमारे जो पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। वो अपनी इन बच्चों पर नज़र रखें कि आपका बच्चा कॉलेज जाता है, आपका जो बच्चा ये हायर सेकेंडरी जाता है, या ये कहाँ इसका उठना बैठना किन के साथ है, क्या वो किसी ड्रग की लत में मत पड़ चुका है। तो एक ड्रग ऐसी बीमारी है तो जब ये इंसान को पकड़ लेती है फिर छोड़ने वाली ये नहीं है। हम पिछले 10-15 साल से इस बानिहाल सब डिवीजन में एज सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो हमारी हर वक्त यही अपील रहती है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि जब एक बार इसकी लत में आ जाता है आपका बच्चा तो फिर उसको उसमें निकालने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बानिहाल से अगर 30 या 40 केस अफसर है तो हम भी चाहते हैं कि आने वाले जो हमारा जो कल है, जो हमारी यूथ है, ये भी आगे पार्टिसिपेट करे IAS IPS या केस के एग्जामों के लिए। तो ये बहुत मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम होगा हमारी इस बानहाल के लिए अगर हम सब इकट्ठे, चाहे वो पॉलिटिकली लिहाज से देखा जाए, सिविल सोसाइटी के लिहाज से देखा जाए, NGOs की तरफ से देखा जाए, हमें सब मिलजुल कर इस ड्रग, इस वबा को बानिहाल से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया सईद मुदस्सर। इनका कहना है कि वालिदैन का बहुत बड़ा रोल बनता है। तो हमारे साथ है एक और जो रजाकार तंजीम है यहाँ पर राह हिदायत, उसके मुदस्सर अहमद हमारे साथ मौजूद है। तो मुदस्सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इलाकों में भी, गाँव में भी अब ये बिद्दत, ये जो मुनशियात की लत फैल चुकी है, खासकर हीरोइन का इस्तेमाल नौजवान कर रहे हैं, तो इसमें बहस सोसाइटी क्या करना चाहिए? आम लोग आम तौर पर ये जो वालिदैन जो है वो पुलिस और आम सोसाइटी पर ही ये छोटे सोसाइटी कुछ करेगी, वालिदैन का कितना फर्ज बनता है, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में आपको कहना चाहता हूं कि आज पिछले 10-15 दिनों से कि 2 डेथ हुई है ड्रग्स की वजह से। एक वहाँ पे लाहौर मुंडा में ये बनाल का ही था और दूसरा भी हमने सुना कि परसों ही उसकी डेथ हुई है। इसका जो मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन मुद्दा इसमें यही है कि सबसे पहले घर से ही शुरुआत करनी है। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा ड्रग्स करता है, मुझे सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि मैं छुपा के रखूं, अपनी इज्जत को छुपा के रखूं, कि मैं कहूं कि मेरी रेपुटेशन है मार्केट में या और कुछ। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे खड़ा होना है। जब घर से बंदा किसी काम की शुरुआत करे तो आगे भी वो फिर लोग जुड़ जाते हैं। सबसे जो मेन मुद्दा है इसमें, ये सबसे पहले अपने पेरेंट को देखना है कि मेरा बच्चा अगर शाम को लेट घर आता है वो किस कारण आता है, इनका उठना बैठना किन के साथ है। और खासकर जो गांव में, हर एक, यहाँ तो गांव ही है सारे, हर एक
मस्जिद कमेटी जो है तश्कील देनी चाहिए, खासकर इस ड्रग्स के मसले में। अगर हम सियासत की बात करूं, मैं तो नॉन पॉलिटिकल में सियासत की बात कर नहीं पाता हूं, लेकिन अगर यहाँ पे पंचायत में, किसी पंचायत में 7 वार्ड होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, जब वो लोग वहां पे सियासी पार्टियों के ये कन्वेंशन रखते हैं, हर एक वार्ड में रखते हैं, क्या वो इन मसलों में क्यों आगे नहीं आते? जब किसी की डेथ होती है तभी उनको याद पड़ता है कि वहां पे, यहाँ पे अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमने सबने एक होना है, चाहे वो किसी भी तंजीम से जुड़ा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम आए। आपको पता है, आज से 6 साल पहले हमारा एक दोस्त था, बनकूट से ही था, वो इरफान इकबाल, उसकी डेथ हुई। उन दिनों पे आपने भी सपोर्ट की, सबने सपोर्ट की, लेकिन फिर कुछ कारण की वजह से लोग बिखर गए। और आज भी मैं उनको लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आए सब मिलके, जो ये ड्रग्स है आजकल जो हमारे यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक नासूर बना हुआ है, एक बीमारी बनी हुई है। अब कोई बोलेगा कि किसी के घर में आग लगी है, कल कोई हमारे घर में भी लग सकती है। आपके चैनल के वसादत से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस मसले में ड्रग्स के खिलाफ हमारा खून का एक एक कतरा भी उन्हें चाहिए, हम वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन इनके ऊपर जो यहाँ पे बनाल में मैं बात करूं, वो कोई पंचायत नहीं होगी जिसमें 2-2, 3-3 ड्रग डीलर नहीं बैठे हैं। उनके लिए शिकंजा कसना है, हम उनके साथ है, वो हमारा साथ है, हम उनका साथ है। शुक्रिया मुदस्सर। ये मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे जिनसे हमने बात की। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, पिछले 6-7 सालों में जिला रामबन में 1.5 दर्जन से जायद अफराद मुबैना हीरोइन के मुबैना इस्तेमाल या दीगर ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से अब तक लुकमा अजल हो चुके हैं, मर चुके हैं। बैसियत समाज हम सब की जिम्मेदारी है, खासकर वालिदैन की, उन वालिदैन की जिनके बच्चों के जो उनकी हरकत और सकनात है वो मशकूक हैं, मुश्तबा हैं, उन्हें पूरी तौर पर इस पर काबू करने के लिए समाज की जो इज्जत वगैरह वो तभी बरकरार है अगर आपका बच्चा बच जाता है, आपके उसको जिंदगी दे पाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो भी इस वक्त सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ड्रग डिटेक्शन सेंटर खोले गए हैं, मुख्तलिफ मराकिज खोले गए हैं, उनको ताकि उनको जिंदगी उनमें वापस लौटाई जाए, उनको जिंदा रखा जाए, उनके जो इस तबाही में वो मुलविस हुए हैं उनसे उनको निकाला जाए। तो इसके लिए हम सबको बहसत समाज काम करने की जरूरत है। हम ये एक दूसरे पर या समाज पर या पुलिस पर ही ये तकिया नहीं कर सकते हैं कि पुलिस ही कुछ करेगी, लेकिन हमें बहसत समाज खासकर उन वालिदैन को सामने आना चाहिए जिनके बच्चे इस वबा में, इस तबाही में मुलविस हो चुके हैं, और उनको इसके लिए मतलब पूरी इकदाम करने चाहिए ताकि हमें मजीद ऐसे जनाजे ना उठाने पड़े। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।